संजय, आम आदमी थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ जानना चाह रहा है कि एक सामान्य आदमी, चाहे वो जो है वो मुस्लिम नहीं है, किसी अन्य धर्म से है, वो अगर एडमिशन लेना चाहे और जो माइनॉरिटी है वो एडमिशन लेगी, उनके लिए अब क्या पूरी प्रक्रिया में भी कुछ किसी तरह का बदलाव आएगा या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ बदलाव होंगे? अब जी हाँ, बिल्कुल। जब अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाएगा तो जाहिर है कि जो प्रबंधन होगा, जो प्रशासन और प्रबंधन मिलकर तय करेंगे, वो आरक्षण के मानदंड उनका पालन करना पड़ेगा। और अल्पसंख्यक संस्थान अगर है तो वो अपने लिए कितने प्रतिशत छात्रों का रिजर्वेशन तय करता है, ये तय करने का अधिकार उस संस्थान का होगा। तो एक बार फिर से आपको ये खबर बता दें, अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा। यह आज सुप्रीम कोर्ट में तय किया गया है और इसके अलावा 4-3 से ये फैसला लिया गया है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की नई बेंच बनेगी। ये बेंच एएमयू का दर्जा तय करेगी। इसके अलावा जो अन्य माइनॉरिटी संस्थान हैं उनके लिए भी क्या मापदंड होंगे, जिसके आधार पर यह तय होगा कि वो माइनॉरिटी संस्थान रहेंगे या नहीं। तो संजय, एक बात तो यह है कि क्लैरिटी यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा तो रहेगा, लेकिन 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि उसमें क्या क्या डूज होंगे, उसमें क्या क्या डोंट्स होंगे, ये क्लैरिटी है। लेकिन बिल्कुल, मेरा मतलब आम लोगों को समझाने के लिए यही बताऊंगा कि अभी 4-3 के बहुमत से ये फैसला किया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी संस्थान हो, उसके प्रबंधन और प्रशासन को लेकर क्लैरिटी दी गई है कि प्रशासन और प्रबंधन अगर अलग अलग संगठन कर रहे हैं, केंद्र सरकार और लोकल यूनिवर्सिटी अपनी, तो ऐसे में उसको वंचित नहीं किया जा सकता है अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे से। यानी पहले जो ये माना जाता था कि प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक संस्थान के होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर प्रशासन केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का भी है और प्रबंधन सिर्फ वो संस्थान कर रहा है अपना प्रबंधन अपने आप, तो पहले ये था कि दोनों ही उन्हीं संस्थान का होना चाहिए, तभी उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। लेकिन अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर प्रबंधन वो संस्थान अपने तौर पर कर रहा है और प्रशासन अगर ऊपर से भी आ रहा है, तब भी उसे अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोका नहीं जा सकता, अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है। ये आज के फैसले ने तय कर दिया है। और इसके साथ ही अब जो 3 जजों की बेंच होगी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस कसौटी पर कसेगी और देखेगी कि क्या ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस कसौटी पर खरा उतरता है तो फैसला देगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान आगे भी बरकरार रखा जा सकता है। और अगर उस पीठ को लगेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चरित्र राष्ट्रीय है और इसे ये दर्जा देने की जरूरत नहीं है, तो उस समय वो फैसले पर निर्भर करेगा। संजय, ये आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। और जो हमारे देश के जो SC/ST हैं, जो एडमिशन चाहते हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? बहुत सिंपल, कि क्या एएमयू में उनके लिए आरक्षण का किस तरह का प्रावधान होगा, पहला ये। और दूसरा ये कि जो अल्पसंख्यक हैं और उनमें भी चूंकि जातियां हैं और उनमें भी बहुत सारे भीतर जो है बहुत सारे की जातियां बटी हुई हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं जो उनमें भी वंचित हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए हमें विस्तृत फैसला जब अपलोड होगा उसका इंतजार कर लेना चाहिए। हालांकि अभी तक जो अल्पसंख्यक संस्थान है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए तो आरक्षण रहता है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों में या जो बहुसंख्यक समाज के SC/ST वर्ग हैं उनके लिए कितना प्रावधान है, क्या किया गया है, वो एक बार देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उनका हवाला दिया है तो उसके बारे में क्या स्पष्टीकरण है। वैसे मुझे उम्मीद है, मैं इधर उधर देख रहा हूं कि चूंकि एएमयू की वाइस चांसलर यहां पर फैसला सुनने के लिए आई हुई हैं, अगर वो यहां आती हैं तो इन सवालों के जवाब वो बेहतर ढंग से दे पाएंगी।